अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से कि मार्केट जो है वो कहाँ पे नज़र आ रही है, मार्केट के लेवल्स क्या हैं, मार्केट किन लेवल्स को जो है वो रीटेस्ट कर सकती है, मार्केट की जो ऑनगोइंग करेक्शन है कहाँ तक जा सकती है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट के रिव्यू को। तो सबसे पहले जो है मार्केट का इंडेक्स 81,483 के लेवल पे आ चुका है। मार्केट का ऑलमोस्ट जो ईयरली हाई है, मींस ऑल टाइम हाई अगर बात की जाए, तो मार्केट ने 82,463 के लेवल को टेस्ट किया था। उसके बाद मार्केट जो है वो आज का हाई अगर देखा जाए तो 82,000 को जो है साइकोलॉजिकल एक बैरियर समझा जा सकता है। राउंड ऑफ नंबर है 82,000, 81,000, 80,000, इस तरह की जो सीरीज है बेसिकली वो नंबर है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर भी है कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया है या उससे नीचे पे ही क्लोजिंग दे रही है बार बार। और मार्केट के अंदर अभी देखें तो क्लोजिंग जो आई है मार्केट की वो आई है 366 पाउंड पॉइंट्स जो हैं वो लेस, मींस के पॉइंट्स गिरे हैं, मंदी हुई है। अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम रिलेटिवली लोअर है, 148.6 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है ओवरऑल। अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात की जाए या ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो 369 मिलियन शेयर्स का जो है वो काम हुआ है। अब आते हैं जरा टॉप परफॉर्मर्स के ऊपर, जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं उनमें डब्ल्यू टी एल अगेन वन ऑफ द लीडिंग इन वॉल्यूम टर्म्स के 39.3 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। पेस जिसके अंदर जो है वो 22.5 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। एच यू बी सी, पी आई ए, एफ एफ बी एल, एन सी पी एल, इसी तरह से टी ओ एम सी एल। तो ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ जो है वो देखी गई है। अगर टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो एफ ई सी एम, एफ आर सी एल, बी ए पी एल, तो ये तमाम स्टॉक्स जो हैं ये इनमें वॉल्यूम्स नहीं है। लाइक एफ ई सी एम को देखें तो 20,000 शेयर्स का काम हुआ है। एफ आर सी एल को देखा जाए तो इसके अंदर 35,920 शेयर्स का काम हुआ है। तो बहुत ज़्यादा लिक्विड स्टॉक्स नहीं है। आते हैं और देखते हैं मार्केट के अंदर जो आज अगर देखा जाए किन स्टॉक्स ने जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं, क्योंकि ये भी देखना जरूरी रहता है कि मार्केट के कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो केसी 100 इंडेक्स के 100 कंपनीज को अगर लगाया जाए तो सबसे पहले जो जिसने सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड किया, दैट इज दी हब पावर कंपनी, ईफर्ट, एमसीबी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, बैंक अल्फला, एंग्रो कॉरपोरेशन। ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जिन्होंने इंडेक्स के अंदर जो वो नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो एफएफसी, यूबीएल, एफएफबीएल, ओजीडीसी, ग्लेक्सो, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिन्होंने जो है वो जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसको पार्शली ऑफसेट किया है इंडेक्स के पॉइंट्स को बढ़ा के। अब चलते हैं टेक्निकल ग्राउंड पे कि टेक्निकल ग्राउंड पे मार्केट क्या लगती है, मार्केट कहाँ देखी जा सकती है और किन एरियाज के ऊपर जो वो नजर रखनी चाहिए। जैसे कि अभी आप करंटली देख सकते हैं कि मार्केट का जो फेज है, जो मार्केट है वो एक अप ट्रेंड जोन के अंदर बहुत आराम से देखी जा सकती है यहाँ पे। तो 76,780, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप ये लेवल, हम अगर इसको स्ट्रेच करें तो ये एक अप ट्रेंड के अंदर जो है बाकायदा मार्केट देखने को मिल सकती है बहुत आराम से। ये जोन को अगर कनेक्ट किया जाए, ये मैं जस्ट रफली लाइन खींच रहा हूँ और कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको हटाते हैं और थोड़ा जूम इन करते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट के लिए। अगर यहाँ पे देखा जाए, इसको जूम करते हैं और इन कैंडल्स को और इनको फोकस में रखते हैं। जैसे कि अगर हम इन कैंडल्स की बात करें तो इन कैंडल्स को अगर देखा जाए तो इनके अंदर काफी बुलिश बिहेवियर जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। अब मार्केट की जो रेंज बनी है उस रेंज के हिसाब से मार्केट को एटलीस्ट अपने इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कि 80,680 का। तो अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो मार्केट के अंदर जो एक गैप जो जनरेट हुआ एक क्रिएटेड गैप है, ये गैप इसको जो कि है 80,587। तो इसका मतलब है कि मार्केट को एटलीस्ट 80,500 से ऊपर पे ट्रेड करना चाहिए। अब जो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके, मींस के बाउंस बैक तो नहीं, रिट्रेस करके जो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है मार्केट ने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली जो सेलिंग आ रही है उस सेलिंग का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा डीप प्रेशर नहीं है। मींस के मार्केट के बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं निकल रहे, जैसे कि यहाँ पे जो है बाइंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया था
मार्केट ने इसी के साथ यहाँ पे लो बनाया, लोअर विक, यहाँ पे एक मार्केट ने लोअर विक बनाई है। तो ये वो तमाम एरियाज हैं जहाँ पे मार्केट अपनी लोअर विक्स बना रही है, बट मार्केट बहुत तेजी से नीचे नहीं जा रही। तो मार्केट का जो एक इमीडिएट जो पॉइंट है सपोर्ट का, वो एक तो नजर आता है कि 80,500। इसका मतलब है तकरीबन 1,000 पॉइंट अभी भी है मार्केट के। अगर मार्केट 1,000 पॉइंट की करेक्शन भी लेती है तो स्टिल इन अ सेफर जोन। दूसरा पॉइंट, कि दूसरी बेसिस पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बेसिस पे अगर देखा जाए तो मार्केट की इमीडिएट सपोर्ट जो है वो कहाँ पे बनती है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरते गिरते नीचे की तरफ आती है, जैसे कि अगर हम बात करें कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे गिरती गिरती आती है, तो ये एरिया है 79,088 और 800 का एरिया है, जहाँ पे मार्केट जो है वो अपनी इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास आपको नजर आ सकती है। अब यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर मार्केट जो है वो अपना एक ट्रेंड जो है स्टॉप ले सकती है, मींस टेम्पररी स्टॉप ले सकती है मार्केट। इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट आए, लॉन्ग विक बनाए यहाँ पे और यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। बट शर्त यह है कि क्लोजिंग जो है वो एटलीस्ट 79,800 से पॉजिटिव ही आनी चाहिए। ऑल्दो कि मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, प्लस इसके साथ साथ अगर मार्केट को देखा जाए एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर, लॉन्ग टाइम फ्रेम मींस के एक अगर इसको जूम आउट करके देखा जाए, तो इस बेसिस के ऊपर यहाँ पे मार्केट का डबल टॉप जो है वो फॉर्म होता हुआ हमें नजर आया है। इसका जिक्र जो है वो प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी किया गया था कि यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर टेम्परेरी फॉल्ट आ सकता है, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, उसके साथ साथ डबल टॉप भी फॉर्म किया है। तो इस बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर जो है वो प्रेशर रहेगा जब तक मार्केट अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती है, जो कि है इस कैंडल का हाई। इसको अगर हम रखें तो इसको ये हम मान सकते हैं 82,463। जब तक मार्केट इस रेड लाइन को अपनी क्रॉस नहीं करेगी, तब तक मोमेंटम जो है वो रीबिल्ड नहीं होगा। इसके लिए एक कोई पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए मार्केट को। अभी मंथ एंड होने वाला है, तो मंथ एंड के ऊपर इन्फ्लेशन के नंबर रिलीज होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो दैट कुड बी अ ट्रिगर, या कोई फंडिंग, आईएमएफ की डील क्रैक होना प्रॉपरली, और इस तरह की जो भी इश्यूज हैं, जो भी चीजें हैं उनकी बेसिस के ऊपर जो है मार्केट अपना एक सॉर्ट ऑफ एक अपसाइड मूव या डाउनसाइड मूव बना सकती है। यहाँ पे फिब रेशो जो है वो लगाना भी जरूरी है, बिकॉज के फिब रेशो की बेसिस के ऊपर आप जो है वो अर्ली वार्निंग बेसिस के ऊपर जो है आप लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उस बेसिस के ऊपर आप अपनी स्ट्रैटेजी को सेट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारा जो लो स्विंग है, दिस इज आवर लो स्विंग एंड दिस वन इज आवर हाई स्विंग, बिकॉज ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। तो अगर इसकी बेसिस पे देखा जाए तो फिब लेवल सपोर्ट जो 23.6% की मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेती है, तो तकरीबन 76,800 पे मार्केट आएगी वापस। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर नहीं निकलती, 82,400 या 82,500 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती है आने वाले कुछ दिनों में, तो मार्केट के अंदर जो है ये सेलिंग प्रेशर बिल्टअप होता चला जाएगा। और मार्केट जो है अगर वापस आके यहाँ पे रीटेस्ट करती है 76,866 पे, तो दैट मीन्स वी कैन कंसीडर कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। तो ये भी एक सिनेरियो जो है वो बनता है। और अगर 76,000 को ब्रेक किया मार्केट ने, तो देन नेक्स्ट सपोर्ट इज नियर टू ईदर 76,000 और 73,400। तो मार्केट इस रेंज के दरमियान जो है मार्केट मूव करना स्टार्ट करेगी। अगर वॉल्यूम्स देखे जाए यहाँ पे, तो वॉल्यूम्स जो रिलेटिवली स्टेबल नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइक वॉल्यूम के अंदर नहीं लग रहा है, जो कि एक डायरेक्शनल मूव के लिए मार्केट को भी ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का स्पाइक नहीं लग रहा है, इधर डाउन साइड और अप साइड, दोनों साइड के ऊपर वॉल्यूम का जो है कोई भी स्पाइक नहीं आया है। नॉर्मल वॉल्यूम चल रहे हैं, एक रेंज के अंदर वॉल्यूम चल रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि एवरेज वॉल्यूम जो है इट्स फाइन। तो वॉल्यूम बेसिस के ऊपर जो है इतना कोई अभी सिग्निफिकेंट मूव मार्केट ने नहीं बनाया। वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो वीक जो लास्ट एंड हुआ था, उस वीक की अगर लो रेंज और हाई रेंज की बात की जाए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वीक की क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से। ये वीक की हाई रेंज थी लास्ट वीक की, और ये लास्ट वीक की लो रेंज थी। दैट मीन्स ये मार्केट ने लास्ट वीक के अंदर जो मार्केट ने ट्रेंड किया है
जहाँ पे मार्केट ट्रेड हुई है, तो वो 79,368 का लेवल है, और 82,372। जबकि मार्केट ने एक बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट उस उसके बाद जो मार्केट के अंदर कंसिस्टेंटली सेलिंग मिलना स्टार्ट हुई है। अब अगर इस कैंडल के हाफ अगर हम बेस बनाएं, लेट से कि ऑलमोस्ट 80,800 समवेयर, यहाँ पे ही आएगा ऑलमोस्ट हाफ इसका। तो अगर मार्केट इस कैंडल के अपने प्रीवियस वीक के कैंडल के हाफ लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती है, और छोटी छोटी स्मॉल कैंडल्स जो है फॉर्म करना स्टार्ट करती है, जैसे कि डल एक्टिविटी होती है, तो उन ग्राउंड के ऊपर जो है मार्केट के अंदर पोजीशन जो है बनाई जा सकती है, बिकॉज के सेलर्स के पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं है कि वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर सकें। दैट इज वाई मार्केट के अभी जैसे कि ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए हैं मार्केट के, तो उन 2 दिन के अंदर जो है मार्केट की ट्रेडिंग एक्टिविटी ये है कि ऑलमोस्ट इसका लेट से कि 25% जो है वो ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक की कैंडल का पॉइंट्स निकल चुके हैं। तो अब यहाँ पे सिनेरियो ये बनता है कि 80,850 से मार्केट को ऊपर रहना चाहिए, जैसे कि हमारा लेवल भी था कि 80,500 का लेवल, उससे ऊपर मार्केट ट्रेड करती है, इट्स अ सेफ प्ले कि आप उसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ पे आरएसआई को भी चेक करते हैं कि आरएसआई की बेसिस के ऊपर क्या स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं। तो आरएसआई की बेसिस के ऊपर स्ट्रैटेजी है सेल। इट्स अ क्लियर पिक्चर के सेल स्ट्रेटेजी है। आरएसआई की बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रही है, बेयरिश डाइवर्जेंस। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि मोमेंटम जो है वो स्लो हो रहा है, को थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, मोमेंटम स्लो हो रहा है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि प्राइस लेवल जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है, तो दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ डाइवर्जेंस कि प्राइस जो बढ़ती चली जा रही है, बट मोमेंटम जो है, जो मोमेंटम है कि कंसिस्टेंटली प्राइस का बढ़ना, वो कंसिस्टेंसी जो है वो लूज होती चली जा रही है मार्केट में से, और वॉल्यूम्स भी नहीं लग रहे हैं, जिसका मीनिंग ये है कि बेस्ड ऑन आरएसआई स्ट्रैटेजी आपको सेल पोजीशन के ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज का यूज करते हैं जो कि है मूविंग एवरेज। तो हम लगाते हैं मूविंग एवरेज डबल। डबल मीन्स के हमें जो है वो क्रॉस ओवर मिल जाएगा। इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज करते हैं, इसको करते हैं ब्लैक, जो हमारी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को करते हैं रेड, ताकि क्लियर हो सके। और उसके साथ साथ इनपुट फिगर में आते हैं, ये 14 है, इसको 5 करते हैं, और 21। तो इस बेसिस के ऊपर अगर हम देखें, तो अभी मार्केट ने जो लास्ट क्रॉस ओवर दिया था, मींस के अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के अंदर स्पाइक लगा था, और प्राइस भी उससे ऊपर पे क्लोज हुई थी काफी सिग्निफिकेंट, वो था ऑलमोस्ट 3 जुलाई 2023। तो उसके बाद से मार्केट, आप यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर मार्केट को देख रहे हैं। तो अभी भी मार्केट जो है वो यहाँ पे इस एरिया में काफी कंसिस्टेंटली मार्केट ने अपने 5 डेज के मूविंग एवरेज को काफी सपोर्ट किया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। इसका मतलब है कि इमीडिएट सपोर्ट जो बनेगी मार्केट की, वो बन जाएगी तकरीबन 80,000 बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस। तो अगेन अगर कंक्लूड किया जाए इस पूरी की पूरी एनालिसिस को, कि कौन से ऐसे की एरियाज हैं जिनके ऊपर आपने अपनी पोजीशंस को रीवैल्यूएट करना है, तो उसके अंदर 80,000 से लेके 80,500 और 80,700 तक का लेवल है, कि अगर मार्केट इस रेंज को नहीं ब्रेक कर पाती है, then you have to continue with your long position, otherwise you have to take your profit, at least partially take your profit, and uh, अपने कैश को रेडी करके रखें, ताकि मार्केट जैसे ही डिप ले तो उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके, और आप जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को हंट कर सकें। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।